Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. And चलो वेलकम टू माय क्लास. एंड इन टुडेज क्लास, आज अपनी क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे हम लोग आज. और इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, अगर आप ध्यान देकर चलें सारे बच्चे, तो टॉप पर लिखा हुआ है बेटा. देखो क्या लिखा है. लेमा, एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दीज वर्ड्स आर गिवन. क्लियर. अब चलो सबसे पहले चीज, मैं पहले फर्स्ट वर्ड जो लिखा है लेमा, इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज लेमा चिल्ड्रन. लेमा इज क्लियरली मेंशन हियर कि इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स. यानी कि ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जो प्रूव किया जा चुका है, और इसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई करेंगे, उनको प्रूव करेंगे उसको हम लोग. वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट उसमें आके. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना. टू सॉल्व एनीथिंग, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप आई हैव रिटन इन शॉर्ट. और नेक्स्ट देख रहे हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड इट्स अ ग्रीक मैथमेटिशियन. यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. डिवीजन का मतलब सबको मालूम है, डिवाइड करना. और लेमा का मतलब मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं कि इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट. तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें डिवीजन के बारे में बता के चलता है. यहां पर हम कुछ डिवाइड करेंगे हम लोग. अब जब डिवाइड करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इसमें बहुत ध्यान से देख कर चलना सब लोग, कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वी हैव टू इंटीजर्स ए और बी. हमारे पास दो इंटीजर्स हैं. अब हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड भी करेंगे, और इनको मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे डिवाइड करते हैं. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स. इस वर्ड पे ध्यान देकर चलना सारे बच्चे, यूनिक इंटीजर्स पे. Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R less than B. आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना. A is equal to BQ plus R क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, आपको याद होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. वही है. कैसे मिलता है मैं सबको बताऊंगा. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. इफ आई से कि डिवाइड 43 बाई 5, 43 को 5 से डिवाइड करो, तो सब बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें कौन सी मुसीबत है, लो 43 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं. ये लीजिए. आपने कहा सर 5 8 ज़ा 40. ये लीजिए. व्हाट इज आवर रिमाइंडर 3. तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड. जिसको डिवाइड करना है दैट इज नोन एज डिविडेंड. जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर. जो आंसर आता है कोशंट, और नीचे बचा रिमाइंडर. तो मैं आपके लिए लिख लूं एक बार ये वाली एल्गोरिथम, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. आर में शॉर्ट में लिख के चलो आपके लिए. अब यहीं पर ही देख लो सब लोग कि व्हाट इज डिविडेंड, इट्स 43. डिवाइजर इट्स 5. व्हाट इज अवर कोशंट 8. रिमाइंडर कितना बच गया 3. आप खुद देख लो कि 5 8 ज़ा 40 और 40 प्लस 3 43. ये वही चीज़ है, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है. अब मैं छोटा सा आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि सब लोगों ने बड़े आराम से डिवाइड कर दिया. 43 को डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया हम लोगों ने. इफ आई से डिवाइड ए बाई बी, ए को बी से डिवाइड करो. अब बच्चे सोचते हैं यार इसको तो आराम से डिवाइड कर दिया, हाउ कैन वी डिवाइड दिस वन. ट्राई करते हैं. चलो लीजिए बच्चों, बी से मैं ए को डिवाइड करने के लिए जा रहा हूं. समझ में नहीं आ रहा कि B1 जा B लूँ या B2 जा. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी. क्या लेके चले, यहाँ लिया मैंने 5 8 ज़ा 40. यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रख के चल रहा. तो 5 8 ज़ा 40. यहाँ पर मैं कुछ लेकर चलूँगा, मैं लेकर चलूँगा Q फॉर कोशंट. B और Q की मल्टीप्लाई करो, मुझे मिल गया BQ. फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जैसे यहाँ 43 में से 40 माइनस किया था, यहाँ पर भी माइनस करो, साइन चेंज करो.
ए से बी क्यू माइनस करूंगा तो आई एम गेटिंग ए माइनस बी क्यू। जानते हो ये चीज क्या है? इसे बताने से पहले ये बताओ ये 3 क्या है? दिस इज आर मीन्स रिमाइंडर। तो ए माइनस बी क्यू भी तो आपके लिए आर ही है, ये भी तो रिमाइंडर ही है। तो हमें क्या मिला? ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर। बच्चों बी क्यू को ट्रांसपोज करो, आई एम गेटिंग ए इज इक्वल टू आर प्लस बी क्यू। चाहो तो रीअरेंज कर लो, अच्छा लगेगा। ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? बी क्यू प्लस आर। दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। और ये यूक्लिड डिवीजन, आपका यूक्लिड यही तो कहता है, लेमा यही तो कहता है कि द प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, कि इसकी हेल्प से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट कैसे प्रूव करेंगे, वो आपके लिए मैंने देखो यहां भी प्रूव कर रखा है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मीन्स डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट एंड रिमाइंडर। एक बार मैं इसको यहां पर भी लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर ध्यान रख के चलना कि कुछ भी नया नहीं लगा आपको, पहले वाली सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो प्रूवन स्टेटमेंट था, इस प्रूवन स्टेटमेंट से मैंने दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने यहां पर डिवाइड किया है, इसको मैंने यहां पर वेरीफाई करके भी दिखा दिया आपको। ठीक, कुछ भी नया इसके अंदर आपको बिल्कुल नजर नहीं आने का, एक चीज और ध्यान देना। आगे लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा। और बी का मतलब क्या? डिवाइजर, उससे छोटा होगा। कैसे? देखो यहां पर ध्यान दो, व्हाट इज आवर रिमाइंडर? 3। तो 3 ध्यान देकर चलना। और क्या लिखा मैंने? लेस देन बी, यानी कि डिवाइजर से छोटा। आपका 3 5 से छोटा है या नहीं? यस। और 3 0 से बड़ा है? यस। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर आप ध्यान देकर चलो कि 0, मैं आपको पूरा है करके दिखा रहा हूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जब भी कभी आपको डिवाइजर 5 मिले, इसका मीनिंग ये होगा, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इफ डिवाइजर इज 5, तो जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, जब किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0 1 2 3 एंड 4। कभी भी आपको रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। वही मैंने यहां लिखा आपके लिए कि पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या लिखा आपके लिए कि 0 से ग्रेटर, 0 और 0 से बड़े, और 5 से छोटे। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। इफ द डिवाइजर इज गिवन 6, अगर आपको डिवाइजर 6 दिया है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 0 1 2 3 4 एंड 5। कभी 6 रिमाइंडर नहीं आएगा, सब लोग ध्यान रख के चलना। क्लियर? तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक पॉइंट जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था मैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। यूनिक इंटीजर का मीनिंग समझ जाओ सब बच्चे। क्यू एंड आर, क्यू अगर हम देख के चले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? मीन्स कोशंट, ये ना। रिमाइंडर आर, प्यारे बच्चों जो 43 को 5 से डिवाइड करा तो कोशंट आपका 8 ही आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, यहां पर कभी 6 नहीं आने का। यूनिक का मतलब है ऐसे नंबर ही होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि दिस बुक इज ए यूनिक बुक, इसका मतलब क्या है? ऐसी बुक कोई दूसरी बुक नहीं है। कोई भी आइटम परचेस करने के लिए गए, दुकानदार ने कहा बहन जी ये आइटम यूनिक है, बाबू जी आइटम यूनिक आइटम है, यानी कि ऐसा आइटम मार्केट में दूसरा है ही नहीं, ऐसी यहां पर है। तो क्यू एन आर यूनिक है ये। तो यूनिक का मतलब 8 और 3 के अलावा यहां पर और कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? ये सब लोग ध्यान रखकर चलना। तो इस तरीके से यहां पर इसका एक सेटिस्फेक्शन है, इसको सेटिस्फाई किया गया है। इसके अंदर सेटिस्फेक्शन वर्ड तो मैं गलत यूज कर रहा हूं, हालांकि हो सकता है हमारे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन सेटिस्फाई करता है इसको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। ये सब लोग ध्यान रखकर चलना। क्लियर? यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव टू एक्सप्लेन, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत ध्यान से चलना भाई। यूक्लिड के बारे में सबको मालूम है, ग्रीक मैथमेटिशियन। डिवीजन के बारे में सबको मालूम है, डिवाइड करना। और एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड आउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हम इसकी हेल्प से आपको HCF कैसे निकालेंगे। और एक बात ध्यान रख के चलना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% मिलता है। आपसे बोलेगा फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर चलता हूं, उस पर बेस हम कैसे सॉल्व करेंगे सब ध्यान से देख के चलना। आई हैव टेकन वन एग्जांपल फॉर यू। नंबर्स आर गिवन 216 एंड 1176। Where find out the HCF of these two numbers, इन दो नंबर्स का HCF निकालना है हमको बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैंने बोला ना कि डिवीजन तो डिवाइड करेंगे, तो इन दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। और कैसे करेंगे बड़े ध्यान देख के चलना। इस वर्किंग को मैं साइड में शो करूंगा। सबसे पहली चीज 216 स्मॉलर नंबर डिवाइजर बनेगा and this greater number will become dividend means 1176। और जिस मेथड से डिवाइड करेंगे जानते हो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिवाइड नहीं है ये, यहाँ थोड़ा सा अलग हट के डिवीजन है जो आपने सबसे पहले कभी किया नहीं है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम ध्यान देके चलना, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव डिवीजन अब इसका मीनिंग क्या, बहुत ध्यान से कर लो। सबसे पहले भाई 216 को डिवाइड करूंगा तो नॉर्मली आई विल टेक 5 जा, तो 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8 एंड 5 2s आर 10। दिस आई एम गेटिंग चिल्ड्रन। सबट्रैक्ट करो 6 माइनस 0 6 17। अब ये ध्यान रख के चलना, जब माइनस करेंगे तो 17 माइनस 8 क्या बन गया 9। क्लियर? तो इट बिकम्स 96। अब 216 को हम यहां पर कॉपी करेंगे, ये लीजिए। अब जब ये सबसे पहले ध्यान रख के चलना कि जैसे आपने माइनस किया 96, अब ये जो रिमाइंडर था फॉर द नेक्स्ट स्टेप दिस बिकम्स डिवाइजर। ये डिवाइजर बन जाएगा और पिछली बार का डिवाइजर अब बन जाएगा डिविडेंड, यानी इसका प्रमोशन हो रहा है। अब 96 को लेकर चलूंगा तो लेकर चलो बेटा 2 जा। अब 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, ये आ गया हमारे पास। करो माइनस 6 माइनस 2 इट्स 4, 11 माइनस 9 इट्स 2। क्लियर? तो वेल चिल्ड्रन, तो सब्ट्रैक्ट किया तो वी आर गेटिंग 24। अब ये जो 24 रिमाइंडर है अब ये बन गया डिवाइजर। अब जो पिछला डिवाइजर 96 था यहाँ कॉपी करो 96 को, तो 96 को मैंने कॉपी किया तो माय डियर चिल्ड्रन 24 4 जा 96, ये मुझे मिल गया। नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहां लिख के चलेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट। ध्यान देकर चलना, एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सारा काम चल रहा है हमारा। अब यूज करो जी। अब जानते हो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? सर इसी को शॉर्ट में लिख के चलेंगे। क्या लिखा है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिखा जाएगा। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो लेमा है। बच्चों लेमा तो एक प्रोसेस होता है, लेमा तो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये ध्यान रख के चलो, तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। अब ध्यान दो, इन वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले वाले स्टेप के अंदर व्हाट इज डिविडेंड? 1176, या लिखो 1176। व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर इज 216। सारा तुम्हें यहीं से कॉपी करना है, कुछ अलग से नहीं करना। Q stands for quotient. What is our quotient? It's 5. And you know what is the remainder? First remainder is 96. ये आ गया जी। अब come to the next step. अब अगले वाले स्टेप में आ जाओ।
इन नेक्स्ट स्टेप अगर ध्यान दे के चलें इस वाले स्टेप के अंदर, हमने क्वेश्चन 3 स्टेप के अंदर किया है 1 2 3। तो सेकंड स्टेप के अंदर व्हाट इज आवर डिविडेंड, इट्स 216। अब यहां लिखो जी डिविडेंड 216। व्हाट इज डिवाइजर, इट्स 96। सो राइट डाउन 96। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, एंड व्हाट इज कोशेंट, इट्स 2। एंड व्हाट इज द सेकंड रिमाइंडर, 24। दिस इज, तो हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द लास्ट स्टेप व्हाट इज द डिविडेंड, इट्स 96। तो यहां डिविडेंड लिख के चलो 96 इज इक्वल टू डिवाइजर 24 इंटू कोशेंट, कोशेंट वी आर गेटिंग 4, तो राइट डाउन 4 और रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं यानी कि 0। तो प्यारे बच्चों अब ये डिसाइड करना है इसमें HCF है कौन सा। जो लास्ट वाला डिवाइजर है, लास्ट वाला डिवाइजर विच वन, 24, दिस इज आवर रिक्वायर्ड HCF। लास्ट वाला डिवाइजर दिस 24, दिस इज आवर रिक्वायर्ड HCF। यहां लिख देंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF इज इक्वल टू 24। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है, सब लोग ध्यान रख के चलना। अच्छा यहां पर भी क्या हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखो 216 है, पिछला डिवाइजर अगला डिविडेंड, पिछला डिवाइजर अगला डिविडेंड, पिछला रिमाइंडर नेक्स्ट डिवाइजर, ये रिमाइंडर नेक्स्ट डिवाइजर, इस तरीके से पहचान में लेते हैं हम लोग। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।